अपने पार्टनर को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को पब्लिकली आप टच करें, आप किस करें, आप कुछ ऐसी अश्लील चीज़ें करें जो इनएप्रोप्रिएट दूसरे की नज़र में है लेकिन आपको करना ठीक लग रहा है, तो क्या आप किस कर सकते हैं? या ऐसी कोई चीज़ जो पब्लिक प्लेस पे करें तो क्या भारत का कानून इस पर कहता है? इस पर्टिकुलर वीडियो में लेंगे जानकारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, लॉ के चैनल में, लीगल एडवाइस, जहां पर हम कानून की बात करते हैं आसान शब्दों में। ज़रा समझते हैं आखिर आप क्या ऐसी स्थिति बनती है जहां पर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कई बार आपने देखा भी होगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या कोई ऐसा पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, ऐसी स्थिति में जहां पर पार्टनर से एक दूसरे को किस करें, हगिंग करें या इनअप्रोप्रिएटली कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करें, तो क्या ये वैलिड है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं तो क्या सजा का प्रावधान है? सेक्शन 294 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिए क्या कहती है। ये कहती है कोई भी अभद्र अश्लील हरकत करना पब्लिक प्लेस पे, साथ ही साथ गाने गाना, रिसाइट करना या कुछ ऐसे गाली गलौज करना या अश्लील हरकतें करना, साथ ही साथ अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये 3 महीने के लिए सजा का प्रावधान निर्धारित करती है और आपको फाइन यानी जुर्माने की रकम देनी पड़ सकती है या दोनों ही हो सकता है। ठीक। अब इसके साथ एक और बात जरा समझिए, पीडीए यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मतलब आप घर में जैसे हैं तो हैं, जब आप बाहर जाते हैं तो अपने प्यार को, अपने रिश्ते को आप कैसे प्रदर्शन में लेके आते हैं, इसके लिए एक पीडीए की गाइडलाइंस है। पीडीए ये कहता है कि जैसे मदर एंड फादर हैं, उनका भी लव एंड अफेक्शन होता है अपने बच्चों के लिए। तो जब कभी वो रेलवे स्टेशन में जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, तो विदाई के मौके में भावुक हो जाते हैं एज ऑब्वियस। तो वहां पर अगर हगिंग करें, अपने बच्चों को गले लगा ले, तो क्या वो पीडीए के दायरे में और उनको भी धारा 294 के अंतर्गत सजा हो सकती है? इसका जवाब है बेशक नहीं, क्योंकि वो एक इनअप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है, वो आपका लव एंड अफेक्शन है जो आप डिस्प्ले कर रहे हो। तो यही पीडीए कहता है कि कब जायज है और कब ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड तब नहीं होगा जब आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्सुअली इनअप्रोप्रिएट कुछ ऐसी अश्लील हरकतें कर रहे हैं जो कि पब्लिकली शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो पीडीए ने इसे बैन करके रखा है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में ये नहीं आएगा और इस वजह से अश्लीलता की श्रेणी में धारा 294 294 आईपीसी को अटैक करेगा, जो कि 3 महीने की सजा और आपको जुर्माने या दोनों का प्रावधान निर्धारित करती है। इसके लिए आपको एक जजमेंट भी आपको ध्यान रखना है, जाफर अहमद खान वर्सेस स्टेट। यहां पर जहां पर लड़का लड़की को बस में इनअप्रोप्रिएटली टच कर रहा था, ट्रेन में अगर टच करता है, सिंपली अगर किसिंग कर रहा है, तो ये इनअप्रोप्रिएट समझा जाएगा, क्योंकि वहां पर बैठे या रह रहे या देख रहे दूसरे लोगों के लिए ये कंडीशन बड़ी ही दुविधापूर्ण हो जाएगी, उनको जरा तकलीफ हो सकती है इस बात से। इस वजह से पीडीए के अगेंस्ट में है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन के अगेंस्ट में है, तो सजा का प्रावधान सेक्शन 294A। लेकिन ऐसी स्थिति जहां पर 2007 का आपको एक मामला याद होगा, बात बहुत पुरानी है लेकिन आज भी ताज़ा है। जी हां, एक एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था जहां पर हॉलीवुड के एक एक्टर जो कि रिचर्ड गेयर नाम जिनका था, उन्होंने शिल्पा शेट्टी को पब्लिकली किस किया। दिल्ली में जो इवेंट चल रहा था वहां पर इनके ऊपर धारा 294 आईपीसी अश्लीलता फैलाने के लिए लगी और उनको भी इस पे बुक किया गया। काफ़ी सारे जो अपने सेलिब्रिटी होते हैं वो करते हैं, जैसे आपको एक और मामला ध्यान होगा, मिक्का सिंह वाला मैटर, वहां पे भी यही हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको ज़रा समझनी पड़ेंगी कि पीडीसी में क्या आता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में क्या आता है, क्या इमोरल नहीं होगा, ऑब्सीन्स नहीं होगा, इमोरल कंडक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, और क्या कंसीडर किया जाएगा जिसे आप समझेंगे कि वो अश्लीलता की श्रेणी में है। अगर वो है, जैसे इनअप्रोप्रिएट टचिंग हो गई, किसिंग हो गई, हगिंग हो गई, या कुछ और ऐसी सेक्सुअल कंटेंट या एक्टिविटी से संबंधित जहां पर आप गालियां दे रहे हैं, गंदे गाने गा रहे हैं या अश्लीलता के साथ गाली दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें धारा 294 को अट्रैक्ट कर जाती है पब्लिकली और आपको इसके लिए सजा, जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। बचें, कानून तोड़ने से बचें। हमारे देश के जो रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, वो यही कहते हैं और कानून के हिसाब से आपको गलत करने का नहीं है। इसी वजह से आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लें। लगातार जो कानून की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक देंगे, आपको पहुंचाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न के लिए पूछना चाहते हैं मुझसे जवाब, इस वीडियो के पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी कीमती, महत्वपूर्ण आपका जो समय मुझे देते हैं, इसके लिए विशेष तौर पर आप सभी का हृदय से धन्यवाद।